जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि किसी देश की अगर दुर्गति अगर होना होता है ना, तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समझ कितनी है, वहाँ की जो सरकार में रहने वाले जो लोग हैं उनको आम आदमियों के प्रति कितना समझ है, कितना ज्ञान है, कितना दूर तक सोचता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश का विकास कहाँ तक जाएगा। हाँ दोस्तों, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वत के बारे में। 25 नवंबर 2025 को भारत सरकार का यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फरमान आया कि भारत में जिस भी पहाड़ी इलाके का अगर ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो उसको पहाड़ के श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आप सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये नया फरमान क्यों आया, इसके पीछे राज क्या है। और हम जानते हैं कि अरावली के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दीजिए, जो हिमालयों से ढका हुआ है, आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया की अगर बात करेंगे तो राजस्थान का इलाका ले लीजिए, हरियाणा का इलाका ले लीजिए, दिल्ली का इलाका ले लीजिए, उत्तराखंड का इलाका ले लीजिए, ये आपको अरावली पर्वतों का घर कहा जाता है। इस एरिया के अंदर अरावली पर्वत फैला हुआ है और बहुत जगह ऐसा है जो 100 मीटर से इसकी ऊंचाई कम है। तो अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई है तो वहाँ माफियाओं को, बिजनेसमैनों को, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, उसको ये दे दिया जाएगा और उसको खनन करके उससे जो प्राप्त मटेरियल होगा उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। अब देखिए अरावली पर्वत या राजस्थान की अगर हम बात करें तो क्या क्या चूना पत्थर भरपूर मात्रा में अरावली पर्वत के श्रृंखलाओं में पाया जाता है दोस्तों। ग्रेनाइट जो पत्थर की अगर बात करें तो बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मार्बल की बात करें तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये चीज का खनन करके जो इकोसिस्टम होगा इसको खराब करने का काम करेगा। अब इसका देखिए एक दो उदाहरण के मार्फत से आप समझ सकते हैं। अरावली पर्वत हमारे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इनके लिए अगर इसको खादान किया जाता है, इसको अगर खनन किया जाता है, उसको अगर ठेकेदारी पर दिया जाता है, उसको अगर बिजनेस में लाया जाता है तो क्या क्या हानियां होगी, दो चार बातें मैं आपको इंगित कराना चाहता हूं। पहली तो ये होगी कि जब भी उसको खनन किया जाएगा तो गर्मी के मौसम में जो राजस्थान थार मरुस्थल से जो हवाएं चलती है, धूल उड़ती है, ये एक्चुअली अरावली पर्वत उसको रोकने का काम करता है। और दिल्ली में जो आप देखेंगे गर्मी की जो मौसम आएगी, वहाँ से जो हवा बहेगी, जो अरावली पर्वतों के मार्फत से धूल और हवा को रोका जाता है, ये आपको रुकेगी नहीं। और दिल्ली और हरियाणा साथ में उत्तराखंड को प्रभावित करेगी। प्रभावित होने से क्या होगा कि उत्तराखंड की जो पहाड़ी इलाका है वहाँ घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होने से वहाँ गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होने से वहाँ की पहाड़ी यानी वहाँ की ग्लेशियर गलना शुरू हो जाएगा और भारत का जो इकोसिस्टम है ये धीरे धीरे धराशायी होना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव पड़ेगा, आपको भूस्खलन का प्रभाव देखने को मिलेगा, आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस अरावली पर्वत के अगर हम बात करें तो उसके आसपास भयंकर रूप से जंगल का एरिया है, पेड़ पौधे भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं, जो भरपूर रूप से ऑक्सीजन नॉर्थ इंडिया को मिलता है।
इससे क्या होगा, जब कटेगी तो पेड़ पौधे कटेंगे। अब पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक दिन पर दिन कमती जाएगी, जिसके कारण आदमी के अंदर चंद तरह की बीमारियां पैदा होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखे होंगे आपने बहुत जगह न्यूज़ पे, मैंने भी जब न्यूज़ पढ़ा तो मेरे को काफ़ी आघात पहुंचा कि इस ढंग की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम किसी भी देश का पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, जो किसी भी देश के लिए जो धरती की सुरक्षा हम कैसे करें, अगर हम अपने ही देश में आम पब्लिकों को अगर हम मारना चाहते हैं, अगर आम पब्लिकों को जिंदा रखना चाहते हैं तो इकोसिस्टम को बना कर रखना पड़ेगा। क्योंकि इकोसिस्टम का अगर मदर कहा जाए तो गरीब लोग या आम जनता ही होते हैं। अमीर आदमी की अगर हम बात करें तो अमीर आदमी अपने देश में नहीं, दूसरे देश में भी जाकर बस सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके परिवार के लोग रह सकते हैं, राजनीति यहाँ करेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं भारत के, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जीवन के प्रति स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ जो अगल बगल में जो गांव है, जो कस्बे हैं, वहाँ की दशा क्या होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष रूप से नज़र रखना चाहिए कि भाई अगर हम इसको हम खनन करते हैं, खनन करने के कारण अगर लोगों को या भारत की जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, अगर उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होता है तो आप इनको समझिए और इनसे बचने का और आम पब्लिकों को बचाने का काम करना सरकार का काम है, आप लोगों का काम है। कुछ समाज सेवी लोग इस पर तो ध्यान दिए हैं, लेकिन अगर सरकार इस रूप को बहुत बढ़िया से समझेंगे तो हमारे जो अरावली पर्वत, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं माना जाता है और इसमें खरबों की जो संपत्ति जमीन के अंदर दबी पड़ी है दोस्तों, वो उनकी शक्ति है, उनकी पावर है। विकल्प बहुत सारे चीज़ हैं, पैसा कमाने का बहुत सारे जरिया हैं। ये नहीं है कि ज़मीन खोद कर ही हम पैसा कमा सकते हैं, उनको आम पब्लिकों के लिए रहने दीजिए। तो मुझे ये वीडियो बनाने का यही एक तात्पर्य था कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि क्या हमारा अरावली पर्वत बचेगी, क्या उत्तराखंड की हालत ख़राब होने वाली है, क्या दिल्ली की हालत ख़राब होने वाली है, या क्या हरियाणा की हालत ख़राब होने वाली है, क्या हम जो थार मरुस्थल से जो हवा बहती है, धूल कर उड़ती है, क्या सीधे दिल्ली और हरियाणा और उत्तराखंड होते हुए प्रवेश करेगी। ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस करने की आवश्यकता है, जिसको समझने की आवश्यकता है। क्या वैज्ञानिक से आपने बात किया जो इसके बारे में काफ़ी बेहतर से जानते हैं, तो आप एक्सपर्ट से राय लेकर के आप इस चीज़ को देखें, कमेटी बनाएं, तभी आप इस पर अपना अमल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाने का कोशिश करें ताकि मैं इसको पिक्चर सही दिखा पाऊँ, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ रही है तो जोश थोड़ा सा कम रहा है दोस्तों। तो आपसे आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं भी आपके साथ डिजिटल पर आऊँ और आप वो कंटेंट दूँ जिसको आप सुनने के लिए तत्पर हैं, राजी हैं। वो सारी चीज़ मैं लेकर आऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।